Hello and welcome to the second episode of Movie Talkies with me, Vicky, and Sagar, of course, who is a great movie buff who has a channel called Bollywood Meri Jaan. Sagar, welcome to the show again. Thank you, Vicky, and I want to say thank you to everyone who's basically told us, we did a great job, they enjoyed the talk. So I think we'll continue with a few more of on this series. So Absolutely. Very excited. And the way you talk about the subject, Bollywood, it's so passionate. कैसे दिल से आता है. So, I enjoy talking to you about it. So, it's great. तो आज हम बात करेंगे द मदर ऑफ ऑल इंट्रोडक्शंस जो रिसेंटली हुआ है, दैट इज दी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स. आधे लोग को तो शायद पता भी नहीं ओटीटी का फुल फॉर्म क्या है. ओवर द टॉप सबको ओवर बता द देते हैं. ओवर द टॉप इज द फुल फॉर्म बिकॉज करेक्ट. ओवर द टॉप मीडिया है बिकॉज इसके लिए आपको कोई केबल का लाइन उसका जरूरत नहीं है. इट हैज टू बी करेक्ट. कनेक्टेड विद द इंटरनेट एंड दैट्स द रीजन इट्स कॉल्ड ओवर द टॉप मीडिया. अच्छा, इसका थोड़ा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन बाद में देते हैं बट यस, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे सारा कंटेंट आ गया है. वी टॉकिंग अबाउट नेटफ्लिक्स, वी टॉकिंग अबाउट Amazon प्राइम, वी टॉकिंग अबाउट ऑल्ड बालाजी, Z5 एंड देयर आर मिलियंस. MX प्लेयर, वी कैन गो ऑन. एंड या डिज्नी हॉटस्टार स्पेशल सब है. एवरी प्लेटफॉर्म हैज़ अ डिफरेंट जॉनर. जैसे कि आपको मैचेस देखने हैं तो डिज्नी हॉटस्टार पे आप देख सकते हो. आपको करेक्ट. रीजनल कंटेंट देखने हैं तो अमेजॉन प्राइम पे देख सकते हो. और ऑल्ट बालाजी में तो आपको मालूम ही है, एग्जॉटिक और सेक्सुअल सीरीज आपको बहुत देखने मिलेंगे. सो सागर, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? It got introduced with Netflix and Amazon initially, and उनको उनका सक्सेस देखने के बाद इंडिया तो मालूम है ना फ्लड हो जाता है. तो मार्केट जस्ट गॉट फ्लडेड विद ऑल दीज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स. Ekta Kapoor, being Ekta Kapoor, very smart, introduced her own platform called ALT Balaji. I was reading about it somewhere. She said, "Yeah, I'm not interested in buying content. I will make my own content." And she very smartly played the card of, was let me just target the B, C, and D centers where there's slang languages and erotic matter and content sales, and she's doing great right now. Her platform is booming with this kind of audience. We might not see it, but people are all over the world who are seeing such content. Then you have the Hotstar MX Player. MX Player was like the dark horse, जिसने वो आश्रम अभी recently Bobby Deol की आई, like 1 billion some streams and super hit. He recently won award for the best actor. So मेरे हिसाब से OTT को अगर हम पहचानेंगे तो उसको 3 सेक्शंस में बांट सकते हैं. पहला इज मी एंड यू या ऑल ऑफ अस जो ये देख रहे हैं एज अ व्यूअर. दूसरा है फ्रॉम द इंडस्ट्री परस्पेक्टिव, एंड तीसरा है फ्रॉम द बिजनेस एंगल ऑफ इट. अभी व्यूअर है, हम हैं, इट गिव्स अस लॉट ऑफ फ्रीडम, राइट, कि मुझे आज क्या देखना है, जो मुझे देखना है मैं देख सकता हूँ, चाहे वो सीरीज हो, कौन सा जॉनर है, पिक्चर हो, पुरानी पिक्चर हो, नई पिक्चर हो, राइट. अदर देन दैट आपके जो कन्वीनियंस आ जाता है इसमें. थिएटर में घुसते हैं, कोई पिक्चर देखते हैं, पिक्चर पसंद नहीं आती है, वी एंड अप सिटिंग एंड सेइंग चलो भाई पैसे भरे हैं, लेट्स वॉच द मूवी, पॉपकॉर्न ही खा लेते हैं और एसी की हवा खा लेते हैं, राइट. बट घर पे अगर आप देख रहे हैं और आपको कोई चीज पसंद नहीं आई पहले एपिसोड में, आपने बंद कर दिया या आपने आधी पिक्चर छोड़ दी, बिकॉज एट द एंड यू पेड फॉर सब्सक्रिप्शन, आप कुछ और देख लेंगे. OTT ने ऑल्सो आपको एक अच्छी चीज दी है. मोस्ट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म्स हैव ओल्ड क्लासिक मूवीज, द मूवीज वी हैव ऑल ग्रोन अप टू. So there are days when you don't want to watch something new. You just want to watch something which is, we have seen it before. Background में चल रहा है, गाने हैं, like a Dilwale Dulhaniya or a Kal Ho Na Ho or your Kabhi Kabhi, Silsila, all these movies. या अमिताभ बच्चन की सूर्यवंशम जो सेट मैक्स पे आते रहे. एग्जैक्टली. वो आके इतनी घिस चुकी है कि मतलब अमिताभ भी शायद भूल जाएगा क्या हो रहा है. The second aspect of this is from the industry point of view. Yeah, it has given a lot of freedom. There's no censorship as of today. It comes, doesn't come, we don't know. But as of today, there's no censorship. So it has given the freedom of speech, freedom of content. People are misusing it. Obviously, we know at places, but it's still there. We have new talent, which is amazing. There's so many new talents who couldn't get a break on the big screen. Some names I have are Rasika Duggal, you have Ahana Kumra, you have your Vikrant Masi, you have so many, a lot of actors who have revived their careers with this, like a Bobby Deol, that guy, what's his name, that Devendra guy from who played दिव्येंदु शर्मा. Devendra Sharma. जो Now he मुन्ना was भैया in, बना है इन. correct. Now But he one actor who really made it big with this is Pankaj Tripathi. He was there yeah, literally in every see, series. And exactly. राधिका आप्टे का भी कमबैक तो देखना यार, हर सीरीज में वो थी. एंड राधिका आप्टे का तो नाम ही बीच में रख दिया था ये लोग ने, क्वीन ऑफ नेटफ्लिक्स. उसकी हर हफ्ते एक पिक्चर सीरीज या पिक्चर नेटफ्लिक्स पे आती थी. अ सुपरस्टार एक्टर लाइक नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वेल नोन इन द इंडस्ट्री, बट आज भी उसको गाय टोंडे के नाम से ज्यादा जानते हैं रादर देन हिज अदर कैरेक्टर जो उसने प्ले किए होंगे. I mean, this is the impact they have given to the industry.
एंड So आई you थिंक have, बिग नेम्स लाइक सैफ अली खान भी देख ले, अगर वो yes, सीक्रेट गेम्स में आ रहा है, सो इट इट स्पीक्स वॉल्यूम्स कि ये प्लेटफॉर्म कितना स्ट्रांग है, कितना बड़ा है. अभी हर एक्टर एक ना एक सीरीज कर रहा है, बिकॉज दे नो नॉट ओनली डज द प्लेटफॉर्म गिव देम दैट विजिबिलिटी, बट गिव्स देम द फ्रीडम टू एक्ट एंड डू व्हाट दे रियली वांट विदाउट केयरिंग मच अबाउट द बॉक्स ऑफिस कि यार मेरी तो इमेज एक्शन हीरो की है या मेरी तो इमेज रोमांटिक हीरो की है, पर यहाँ पे दे आर रेडी टू एक्सप्लोर एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट. सी, the third aspect of OTT which I found very critical is the business model. नाउ हम सबको मालूम है ईद सलमान की है, क्रिसमस आमिर की है, बाकी बीच में अक्षय अपनी 10 पिक्चरें आ जाती है, तो छोटा एक्टर और छोटा प्रोडक्शन हाउस किधर जाए? द धर्मास, द वायरएफ्स डोंट अलाउ द स्मॉल गाइज टू इवन एंटर द सिनेमास. दे विल गेट 2 screens of 100 screens. ओ उड़ जाते थे, तो देयर वाज नो पॉइंट. पर ओटीटी ने ये चीज बदल दी है. ओटीटी में ये हो गया है कि अभी हर जना पिक्चर रिलीज कर सकता है अपने बजट पे, एंड अगर आप अच्छे हो, आप सुपर हिट हो, एंड इफ यू आर नॉट गुड, यू वर नेवर गुड एनीवेज. So that's a revenue stream. And this is like come out in open, it's come out ekdam hi open. I was reading someone's interview and you had mentioned this also थोड़ी देर पहले, कि खान और कुमार इनकी मतलब जरूरत ही नहीं है. Yeah. People are watching the content, if they like it they will give their thumbs up, yeah, and it is there to see. Bilkul. And you know, it has allowed the producers to get a third revenue stream. तो पहले आप राइट्स बेचते थे म्यूजिक के, टीवी के, और इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूटर जो लेके जाता पिक्चर. अब आपको बीच में ओटीटी भी बेच सकते हो राइट्स, तो आपको एक और रेवेन्यू स्ट्रीम भी मिल गई. इट्स गुड फॉर द इंडस्ट्री ओवरऑल, करेक्ट? हाउएवर, ऑफ कोर्स, एवरीथिंग गुड कम्स विद बैड. देयर आर हार्डशिप्स ओवर हियर. देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी इन ओटीटी. यस, यू विल लाइक इट, बट देयर आर नो ऑफिशियल नंबर्स, या जो नंबर्स आते हैं उनको वेरीफाई कर नहीं सकते हैं हम लोग. देन देयर आर, आई थिंक फ्रॉम एन ऑडियंस पर्सपेक्टिव, टू मेनी चॉइसेस. Too much is releasing too fast. है ना? हर एक वीकेंड पे देखोगे तो देखो हर प्लेटफॉर्म पे 2-2 शो रिलीज होते जा रहे हैं, 4-4 रिलीजेस होते जा रहे हैं. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कीप ट्रैक. And I think because of COVID this happened ke suddenly the consumption of series and Yes. episodes, it increased like how, and that's what the platforms are cashing in even now, that and Netflix, the way they buy content is crazy, yeah. देखो, if you see lot of Netflix and lot of other OTT platforms production value is much higher than even the cinema guys. उनका प्रोडक्शन वैल्यू देखो आप, कैसे शूट होता है, क्या सिनेमाटोग्राफी, क्या शॉट्स, ड्रोन शॉट्स, ये शॉट, एक्शन के सीन्स देखो. दे आर ट्रीटिंग इट लाइक अ फुल फ्लेज्ड कैनवस, फुल फ्लेज्ड मूवी. दे आर नॉट थिंकिंग यार मैं तो टीवी. अगर आप टीवी और सिनेमा में डिफरेंस देखोगे, बिग डिफरेंस होता था सेट्स में और प्रोडक्शन में. आप बोलते थे नहीं मैं तो बड़ी बड़ी स्क्रीन में देखूंगा, but the production value between a Netflix or any other OTT versus a cinema is very, very less. They all are spending equal amount of money. Production पे, background पे, music पे, आप जो बोल दो, actors पे, dialogues पे, the talent, best of best talents are coming out of it. So OTT is here to stay. On the contrary, cinema, due to the pandemic, unfortunately, might take more of a backlash, but OTT is only going to grow and grow and grow. And the beauty about OTT at the end, I want to say, is content is king. If you're good, there is no Kumar, there is no Khan, there is no superstar on OTT, there is no Hrithik Roshan. ईद पे आई अगर 10 पिक्चरें भी आएंगी OTT पे, जो अच्छी होगी वो लोग देखेंगे और जो अच्छी नहीं होगी वो बंद कर देंगे. एग्जैक्टली लाइक सोहा, सड़क 2, आपकी कूली नंबर 1, लक्ष्मी, जिसको इतना प्रमोट किया लोगों ने. यू सी, सो नॉट हैपनिंग. Yeah. Great, Sagar. It was another exciting episode of Movie Talkies. We can't do these series very long because we can go on for another 2 hours, I Yes. guess. Lekin we can't do it for so long. But thank you so much, Sagar. अगले episode में मिलेंगे, and I'm sure you've already thought of the topic. What are we going to talk about? सोचा नहीं है, सोचना पड़ेगा. Great, Sagar. Lovely talking to you. See you soon, man. See you.